उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के बाद अब बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल में राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। बहुजन समाज पार्टी को जो भी सीटें पिछले चुनाव में मिली थी, उनमें से ज्यादातर पूर्वांचल के इलाके की थी। ये क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी का मजबूत किला भी माना जाता है। पूर्वांचल में इस बार सियासी लड़ाई काफी जबरदस्त हो गई है, जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बागी बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर सवार होकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल इलाके में बहुजन समाज पार्टी ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। बुंदेलखंड और यादव बेल्ट की 59 सीटों पर तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव है और इसके बाद फिर अवध और पूर्वांचल इलाके की सीटों पर चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और बसपा के कई नेता शामिल हुए। समाजवादी पार्टी ने इनमें से ज्यादातर को जिताऊ उम्मीदवार मानते हुए उन्हें टिकट भी दे दिया। अब इसका साइड इफेक्ट ये रहा कि अवध और पूर्वांचल में उम्मीदवारों की घोषणा होते ही समाजवादी पार्टी के कई पुराने नेता बागी हो गए और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से टिकट थामकर चुनावी मैदान में उतर गए। बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल की कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी से मैदान में उतरे बागी सपा और बीजेपी से सीधा मुकाबला करते भी दिख रहे हैं। ललितपुर सीट से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला को समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो बहुजन समाज पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। मौरानीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से आए तिलकचंद अहिरवार, तो बहुजन समाज पार्टी ने रोहित रतन अहिरवार को मैदान में उतारा है। महोबा में पूर्व विधायक सिद्ध गोपाल साहू का समाजवादी पार्टी ने टिकट काटा तो उनका भाई संजय साहू बहुजन समाज पार्टी से मैदान में उतर गया। समाजवादी पार्टी के गढ़ यादव बेल्ट में भी पूर्व सपाइयों पर मायावती ने दांव लगा रखा है। मसलन एटा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व पूर्व विधायक अजय यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर चुनावी ताल ठोक रखी है। फिरोजाबाद सदर से समाजवादी पार्टी से अजीम भाई दावेदार थे, टिकट नहीं मिला तो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। उनकी पत्नी शाजिया अजीम चुनावी मैदान में है। इटावा सदर से रामगोपाल यादव के करीबी कुलदीप गुप्ता समाजवादी पार्टी से टिकट की दौड़ में पीछे रह गए तो बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया, उनकी आरजू पूरी कर दी। सेंट्रल यूपी में भी कई सीटों पर बागी हाथी पर सवार होकर समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं। अयोध्या के रुदौली से समाजवादी पार्टी की टिकट नहीं मिलने पर 2 बार विधायक रहे अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर मैदान में है। टांडा में शबाना खातून को टिकट नहीं मिला तो वो बहुजन समाज पार्टी से मैदान में उतर गई। मंडियाहू से समाजवादी पार्टी से टिकट न मिलने पर पूर्व विधायक श्रद्धा यादव बहुजन समाज पार्टी से मैदान में है। प्रयागराज की 12 सीट को भाजपा ने अपना दल एस के खाते में डाल दिया तो वहां से मौजूदा विधायक अजय कुमार का टिकट कट गया। चुनाव मैदान में उनके उतरने की इच्छा बहुजन समाज पार्टी ने अपने टिकट पर पूरी कर दी। पूर्वांचल के फाजिल नगर सीट पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से आए स्वामी प्रसाद मौर्य को मैदान में उतारा तो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष इलियास अंसारी बागी हो गए। अब वे बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में है। बीजेपी के बरहैस से विधायक सुरेश तिवारी का टिकट कटा तो बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया और रुद्रपुर सीट से ताल ठोक दी। गाजीपुर की जहुराबाद सीट से भी अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रही शादा फातिमा को भी बहुजन समाज पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ उतार रखा है। नौतनवा से बहुजन समाज पार्टी ने अमन मणि त्रिपाठी को उतार रखा है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के तमाम कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर चले गए या फिर उन्हें मायावती ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं सूबे में बीजेपी और सपा के बीच सिमटते चुनाव के बीच बहुजन समाज पार्टी के कई नेता हाथी से उतरकर साइकिल पर सवार हो गए। ऐसे में मायावती के सामने 2022 के चुनाव में अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है, जिसके चलते उन्होंने समाजवादी पार्टी और दूसरे पार्टियों के कद्दावर नेताओं को टिकट देकर चुनावी रणभूमि में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने आखिरी मौके पर आए बीजेपी व सपा के चेहरों को न केवल टिकट दिया बल्कि उनके लिए पहले से अपने घोषित प्रत्याशी भी बदल दिए। बहुजन समाज पार्टी ने इस रणनीति और बागियों के सहारे सपा भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी है। पार्टी को लगता है कि दूसरे दलों के प्रभावी चेहरों को टिकट देने से चुनाव में उसकी स्थिति बेहतर हो सकती है।
कोर वोट के साथ दूसरे दलों के असंतुष्ट वोट को साधने में भी उसे मदद मिलेगी। प्रत्याशी अगर अपने साथ समर्थक वर्ग को भी साध लेगा तो जीत की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ऐसे में देखना है कि मायावती का ये दांव कितना सफल रहता है।